वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। टुडे लेट्स स्टार्ट थिंग्स ऑफ विथ द मार्केट स्नैपशॉट। और हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 16770। Naturally, it's much below 17,000, but it's actually equidistant. अगर हम लोग रफली देखते हैं तो आज डोजी जैसा फॉर्म किया है, हायर लेवल्स और लोअर लेवल्स को दोनों एक साथ रिजेक्ट किया है, एंड वी कैन सी द हाई दैट इट मेड वाज एक्चुअली अबव 16,900, which is a good sign. लो was below 16,700, so overall दोनों लेवल्स रीटेस्ट किए थे. So कल का जो लो है that's obviously been held, but we'll look at that more in depth on the chart. ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में हम लोग को देख सकते हैं दैट निफ्टी 50 वाज एक्चुअली द वर्स्ट परफॉर्मर टुडे. बाकी सारे पॉजिटिव है, निफ्टी भी पॉजिटिव है, बट निफ्टी इज अप बाय लेस देन 1%. whereas निफ्टी नेक्स्ट 50, जो अगेन लार्ज कैप्स का ही इंडेक्स है, दैट इज अप बाय ऑलमोस्ट 2%. निफ्टी 100 इस वजह से नीचे आ रहा है. निफ्टी 200 प्रिज्यूमेबली अगेन द सेम रीजन. Mids and smalls were less than Nifty Next 50, but still, positive and better than Nifty 50. Sectors देखते हैं. Sectors में we can see banks not really doing very well, और media and metals really, stole the show. Consumer durables भी अच्छा कर रहा है. Now we can see that private banks and PSU banks took a beating, or naturally वही reason से Nifty Bank is also down. If we look at the top gainers and losers, there's something very interesting. क्योंकि पहले जो टॉप गेनर्स है, पहले दो HCL एंड विप्रो, दे आर ऑब्वियसली अप बाय ऑलमोस्ट 4%. HCL 4.32 एंड विप्रो इज 3.8. बट IT एज एन इंडेक्स 2% ही पॉजिटिव है. दिस इज पॉसिबली बिकॉज ऑफ एटलीस्ट इन्फोसिस, जो हम लोग देखेंगे जिसका चार्ट सेकेंड हाफ वॉज अ लिटिल ब्रूटल फॉर द स्टॉक. बट आगे देखते हैं. लूजर्स की बात करें, we're looking at these stocks as the losers. Bajaj Finance repeat appearance कर रहा है. So possibly it's very loyal to top losers of Nifty, which is a great thing for the bears, obviously not a very good thing for the bulls. अगर हम लोग बात करते हैं एक और जनरल ऑब्जर्वेशन की, then you might have noticed कि पिछले हफ्ते में at least what we've seen is the top losers were a lot more, not just in number but also in terms of कितने डाउन थे. तो अगर आज हम एडी देखते हैं, 39 गेनर्स 11 लूजर्स. बट हम लोग पहले देख रहे थे कि जो लूजर्स थे दे वर डाउन बाय 3-4%, वेर एज द विनर्स वर जस्ट बेयरली पॉजिटिव. आज उल्टा है. आज ऑल ऑफ द टॉप 10 गेनर्स आर अप बाय मोर देन 2.25%, एंड जस्ट टू लूजर्स आर डाउन बाय मोर देन 1%. बाकी सारे जस्ट अराउंड फ्लैट ही बोल सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, EOD बेसिस पे. सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. अगे अभी अगर चार्ट पे आते हैं, देन वी कैन सी अगेन दिस इज व्हाट निफ्टी इज लुकिंग लाइक. हमारा ये जो लाइन हमने बनाई थी इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस, उसमें वहां से ही रेजिस्टेंस लिया है. आई लुक एट द 5 मिनट चार्ट सो यू गेट अ बेटर आइडिया इंट्राडे कैसा था. और हम लोग देख सकते हैं बिट ऑफ ट्रिकी सिचुएशन, आई वुड से. क्योंकि पहला जो कैंडल था, हैमर पैटर्न, वेरी बुलिश एज पीपल लाइक टू से. उसके बाद अच्छा एक और ग्रीन कैंडल दिखा, ओपन इक्वल्स टू लो वाला. सो पॉसिबली एट दैट लेवल मेनी पीपल माइट हैव फेल्ट कि अच्छा चलो बाय करते हैं, लॉन्ग जाते हैं. एंड देन राइट आफ्टर दैट आपके ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास आ गया ओपनिंग लो के पास. सो आई एम श्योर सम पीपल वुड हैव फेल्ट अ लिटिल नर्वस अराउंड दिस पॉइंट, और वो लोग ने लॉन्ग्स एग्जिट किए रहेंगे. एंड आफ्टर दैट वी सॉ द सेम डायरेक्शन मूवमेंट ऊपर की ओर गया. देन पॉसिबली लोग ने राइट अराउंड दिस लेवल और समथिंग, लोग को लगा अच्छा ये डबल टॉप रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग जाते हैं. ये ब्रेकआउट के ऊपर, ब्रेकआउट पे लॉन्ग गए. एंड मे बी समवेयर अराउंड हियर यू वेंट लॉन्ग. 58 पॉइंट्स के अंदर पहला रेजिस्टेंस, ऑप्शन प्रीमियम डाउन, और उसके बाद टोटल मूवमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट वाज जस्ट अराउंड 80 पॉइंट्स. तो नॉट एग्जैक्टली अ वेरी गुड, नॉट ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट अगर आप एक सर्टन वे से ट्रेड कर रहे होते. सो पॉसिबली अ बेटर वे माइट हैव बिन कि आप ये लेवल के आसपास आइदर यहाँ पे आप लॉन्ग किए होते तो आपको ऑब्वियसली बेटर होता, और पॉसिबली शॉर्टिंग अराउंड दिस लेवल. हमारा अगेन दिस लाइन इज ऑलवेज हियर, यू सीन दिस फॉर सेवरल टाइम्स. वन वे माइट हैव बिन कि आप ये वाली कैंडल पे शॉर्ट करो, या यहाँ पे या यहाँ पे. So if you would have, gone short, or if you would have gone longer put at that point, then
देयर वाज अ गुड स्कोप, आई बिलीव स्कोप ऑफ अराउंड 150 पॉइंट्स और सो. मैंने इनफैक्ट ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले थोड़ा टेक स्नैक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, so I remember the number by heart. You can check it out if you want on your chart. Obviously very easier said than done, but हाँ चांस था यहाँ पे करने का. And then the second opportunity came here around 2:30 बजे, where it went up. You are actually took a trade, or he went long 16,700 call, and I believe the peak gain on that was 60 points, and I believe he exited with around 50. So you can, you can keep that in mind. That was one of the trades that we took today. अब अगर हम लोग बात करते हैं डेली चार्ट की, आई थिंक इनडिसाइसिव है ऑब्वियसली, डोजी इज इनडिसाइसिव कैंडल, बट आई थिंक ओवरऑल जो आज ब्रॉडर पिक्चर के अंदर जो आज है, आज का दिन, आई थिंक दैट इज वंस अगेन इनडिसाइसिव. आई डोंट थिंक हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या हो रहा है जस्ट बेस्ड ऑन टुडे. हाँ, हायर हाई हायर लो है, बट रियली दिस इज नॉट द काइंड ऑफ हायर हाई हायर लो आईड लाइक टू सी. स्टार्टिंग में in the AM session, जब यहाँ पर था and this was a big green candle, yes, that was inspiring confidence, but right now it is not. अगर हम लोग बात करते हैं in terms of your opinions, then मैंने एक पोल डाला था, obviously this was last night, but मैंने पूछा था okay, this was the stats in terms of FII DII, और आपका व्यू क्या है? So I said three options: further correction, has formed a bottom or about to, or hard to say. So if I just show you the answers or the responses, most of the people, 69% of the people said कि शायद एक further correction आ सकता है. Just 13% felt कि bottom form किया है, and obviously around the same felt hard to say yet. 15 votes overall. So if you haven't voted on this yet, do vote. It's just 4 hours left for the poll, so I think अच्छा आइडिया आ जाएगा आपको भी कि ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, लोगों की सोच क्या है, एंड ऑफ कोर्स आई विल आल्सो गेट टू अंडरस्टैंड आपके व्यूज क्या है. नाउ कमिंग टू बैंक्स. बैंक्स हम लोग ने देखा अभी सेक्टोरल में ही कि अंडर परफॉर्म किया था, बट वी कैन सी हियर ऑन द चार्ट, ओके, डेली चार्ट में वी कैन सी वेर एज निफ्टी ने हायर हाई बनाया था, बैंक निफ्टी ने हायर हाई नहीं बनाया. इट्स अ लोअर हाई एंड अ हायर लो, विच मीन्स टिपिकल साइडवेज सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ओवरऑल ईओडी बेसिस पे. अगर इंट्राडे चार्ट देखते हैं, देन वी कैन सी दिस वुड एक्चुअली इवन ट्रिकियर टू ट्रेड, क्योंकि अगर आप ओपनिंग हाई ओपनिंग लो पर जाते, देन ओपनिंग लो वाज ब्रोकन, उसके बाद इंस्टेंटली आफ्टर दैट इट वेंट अप. Opening high was broken here. Instantly after that, it went down. Real support was found at previous close. So अगर आप वो move पकड़ पाते, then obviously, you might have made some. Otherwise, possibly not. Again, these levels, these lines are marked here. आप देख सकते हो कौन से levels है. These charts are free for everyone, obviously. Or this is the daily chart. So again, you can mark these levels, you can check them out. Video pause करके भी देख सकते हो, देखना है तो. And while you're paused, or if you are not paused, then you can always go to my channel, subscribe, bell icon, like this video, and all of that. It always helps me out a bunch. ऑल्सो कमेंट भी कर सकते हो कि क्या आपको लगा ओवरऑल. अब आते हैं टॉप स्टॉक्स पर. वीडियो खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी, लॉट मोर टू गो. सो रिलायंस की बात करते हैं. रिलायंस क्लासिक डोजी है, 2311 ओपन एंड क्लोज. दिस नंबर आई जस्ट रिमेंबर, अगेन दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार. सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. अगर बात करें ओवरऑल, 200 MA के आसपास है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस, और ऑफ कोर्स सम ऑफ द अदर स्टॉक्स एज वेल, जैसे एचडीएफसी बैंक ने तोड़ दिया है एंड सो ऑन. सो आई थिंक दीज लेवल्स आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एज अ लेवल टू लुक एट. अगर आप थोड़ा ब्रॉडर टर्म का इन्वेस्टिंग कर रहे हो, सो लेट्स से योर होराइजन इज ऑफ 5-10 years और समथिंग, और 5 years और समथिंग, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. If we do see the overall structure, overall bullish structure of the market holding, जो I mean, the odds are that it might, अगर वैसा हो रहा है, then these levels might be a good. Obviously आप ऐसा न मत करो कि अगर पूरा कैपिटल है पूरा री इन्वेस्ट कर दो या कुछ, बट अगेन my personal view is, my educational view is कि आप थोड़े थोड़े करके, आई थिंक these are good levels to accumulate. So yeah, that's Reliance. Obviously आज का indecisive candle है, कुछ बोल नहीं सकते. HDFC का भी somewhat वैसा ही inside bar candle. Now one thing you will observe with everything, in fact मैंने निफ्टी के लिए तो पहले कैलकुलेशन भी अच्छे से किया था स्क्रीन पर ही, बट हियर जो एक्चुअल मूवमेंट हुई है निफ्टी में, दैट इज प्योरली थैंक्स टू द गैप अप. अगर आज गैप अप नहीं हुआ होता, देन टुडेज क्लोज एंड यस्टरडेज क्लोज वुड हैव बीन प्रीटी मच द सेम.
तो गैप अप की वजह से निफ्टी में ही मूवमेंट है, मतलब मेन जो पॉजिटिविटी है वो रिलायंस में भी सेम है, एचडीएफसी बैंक में भी बहुत सिमिलर है, इन्फोसिस में थोड़ी अलग है बिकॉज ऑब्वियसली इन्फोसिस इट वाज शोइंग गुड प्रॉमिस, दिस वाज 2.22% अप, आई थिंक पीक के आसपास, अगेन आई सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग दिस, सो वो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता था, एंड नेचुरली अगर यहाँ पर होता देन निफ्टी ऑल्सो माइट हैव बीन मोटिवेटेड टू क्लोज अबव 16,800 पॉसिबली, ठीक है। सो वो एक चीज है, 1809 के आसपास ही अगर इंट्राडे देखे तो देयर वाज डेफिनेटली सम सपोर्ट, यू कैन सी हियर। सो देखते हैं कैसा जाता है, ऑब्वियसली आईटी एज अ सेक्टर हैज बीन डूइंग वेल, क्योंकि आईटी की बात की है, लेट्स सी निफ्टी आईटी का टिकर ऑन ट्रेडिंग व्यू CNXIT, सो इफ यू क्यूरियस यू कैन चेक इट आउट। फिलहाल तो रेंज में है और इतना अच्छा कर रहा है, अभी अगर यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया तो आप सोच सकते हो कि क्या कर सकते हैं हम, प्रीवियसली वी स्पोकन अबाउट दिस रेंज हियर एज वेल, सो आप सोच सकते हो व्हाट पोटेंशियल इट कैन हैव। ओके, आफ्टर इन्फोसिस कम्स एचडीएफसी। एचडीएफसी में हम लोग देख रहे हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन अ डे वेयर सो मेनी अदर स्टॉक्स आर पॉजिटिव, एचडीएफसी इज डाउन। सो अगेन हम लोग ने बात की है कि 2600 एंड 2620 के नीचे दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज जस्ट हैपनिंग, साइडवेज मूवमेंट, सो फॉर अ ट्रेडर इट माइट हैव बीन वेरी ट्रिकी, इंट्राडे ट्रेडर, कि ए अगर आप निफ्टी और एचडीएफसी को साथ में कंपेयर कर रहे हो तो नेचुरली ओपन इक्वल्स टू हाई हियर यू माइट हैव फेल्ट कि अच्छा ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, ये है वो है, अगर वैसा क्या होता इट माइट हैव बीन ट्रिकी, एंड प्रीवियस क्लोज सपोर्ट, अगेन दैट्स वन थिंग। बट मैं द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव एट इज कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो एचडीएफसी में, इट माइट बी अ लिटिल ट्रिकी, माइट बी अ लिटिल चॉपी, स्पेशली कि ये डेंजर जोन जैसे में आया है, सो कीप दैट इन माइंड। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं, दिस इज वेयर द प्रीवियस वीडियो हैड स्टॉप्ड, सो ये अनचार्टेड टेरिटरी फॉर टुडे। हम लोग हैं ये गैप जोन के अंदर, हम लोग हैं कल के हाई के ऊपर, यस्टरडेज हाई वाज 720.2, टुडेज क्लोज इज 720.35। अगर ओवरऑल इंट्राडे की बात करें देन वी कैन सी इट्स एक्चुअली वेरी क्लोज टू दिस थिंग बैंक निफ्टी, और जो ओपनिंग लो था डॉट वहां से ही सपोर्ट मिला है उसको, बट ओवरऑल इट माइट हैव बीन अ ट्रिकी डे टू ट्रेड अगर आप 15 मिनट ओआरबी पे कर रहे हो, बिकॉज दिस वाज द लो, अगेन नेवर ब्रोकन, दिस वाज द हाई, नेवर ब्रोकन। मस्त में अगर आप ऑप्शन कर रहे होते यहाँ पे, होपफुली यू वर अ सेलर बिकॉज देन यू माइट हैव मेड अ प्रिटी पेनी, अगर आप बायर होते मे बी अनलेस योर टाइमिंग वाज extremely good, maybe you might not have made a lot of money. Again, can't really say much of the overall trend, higher levels reject किया है, but then ठीक है, यहाँ से gap filling के आसपास से ही reject किया है, honestly can't really tell a lot about the broader trend with just this piece of information. हाँ, कोटक बैंक में एक चीज बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस लेवल के आसपास ही है and it is forming similar highs, rather similar lows, then it might just be seeing some buying happening here. 1720 is a level हम लोग ने बहुत बार बात की है उसकी, so yeah, Kotak Bank different case, possibly finding some sort of support here, but again too early to tell. SBI की बात करें, नॉट लुकिंग वेरी गुड एट ऑल। अगर आज टोटल मूवमेंट की बात करें एसबीआई में, बिकॉज द ईओडी नंबर इज वेरी मिसलीडिंग, एसबीआई वाज डाउन फ्रॉम इट्स ओपन 2.4%, इट्स जस्ट कि जो गैप अप हुआ था मार्केट वाइड, उसके वजह से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स बच गए हैं, वरना यू माइट हैव सीन रेड पेंटेड ऑल अक्रॉस द मार्केट टुडे। बट ठीक है, वील जस्ट टेक दैट एज इट इज। 446 पे है, again too early to say, but clearly the selling momentum right now has been stronger. अगर एक्सिस बैंक की बात करें, नीड आई से एनी मोर, कल जहां से बाइंग हुई थी वहां तक आज सेलर्स खींच के आए हैं, नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन। लेट्स सी, आई वुड से दैट 660 664 का जो जोन है that might be an important one, but apart from that a little too early to tell. So that's my view. Aapka view kya hai? Very curious to hear. And yeah, that's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.